मंदिर में प्रवेश करते ही महालसा के साथ हुआ बड़ा हादसा। जिसका सबको डर था बिल्कुल वही होता है। महालसा इस वक्त तक शिव मंदिर के अंदर चढ़ जाती है और एक प्रथा का अंत करती है। लेकिन यहाँ पे महालसा को क्या ही ज्ञात था कि इस शिव मंदिर के बाहर मल ने तंत्र विद्या से एक रेखा बनाई होती है। अगर यहाँ पर कोई भी स्त्री पग धरेगी तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो आखिर देवी पार्वती के स्वरूप महालसा के साथ क्या हुआ है और किस तरीके से मार्तंड मिलके इस पूरी ही प्रथा को तोड़ने वाले हैं, वही हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो कहानी की शुरुआत होती है महादेव के अवतार मार्तंड से, जो कि राग बजा रहे होते हैं। एक ऐसा राग जिससे कि सारे ही भूत प्रेत आत्माएं नाचने लगती है। यहाँ तक कि देवी पार्वती का स्वरूप महालसा भी महादेव के पास आकर्षित होने लगता है। इस और हम असुर माता दिति और मल को देखते हैं। ये दोनों ही महादेव के भूतनाथ अवतार को अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। असुर माता कहती है कि अब यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है मल, हमें यहाँ से चलना होगा, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए असुर माता और मल ये दोनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। इस और हम मार्तंड को देखते हैं, जो कि राग बजाना बंद कर देते हैं, जिसके चलते सारी ही आत्माएं गायब हो जाती है और देवी पार्वती के स्वरूप महालसा को भी होश आता है। महालसा सबसे पहली नजर देखती है मार्तंड को और चिंता में पड़ जाती है कि आखिर वो यहाँ पर आकर्षित कैसे हुई। आखिर वो राग में ऐसी कौन सी ध्वनि थी जिसने महालसा के दिमाग को अपने वश में कर लिया, भले कुछ क्षण के लिए ही क्यों ना। इसी सोच में महालसा पड़ी होती है और वहां से निकल जाती है। अगले ही पल हम देखते हैं कि रात को एक तरफ तो महालसा और दूसरी तरफ मार्तंड, इनको स्वप्न आने लगते हैं, एक दूसरे के स्वप्न, जहाँ पे महालसा याद कर रही होती है कि किस तरीके से मार्तंड ने उनके प्राण बचाए। एक बार नहीं, दो बार नहीं, अनेकों बार। इस और हम मार्तंड को देखते हैं, जो कि कहीं ना कहीं महालसा के व्यक्तित्व से प्रभावित हो रहे होते हैं। वह भी महालसा के बारे में बार बार सोचने लगते हैं। खैर इसी बीच में पूरी ही रात खत्म हो जाती है और अगले दिन की शुरुआत होती है, जहाँ पे महालसा के पिताश्री सारे ही पुरुष मंडली और स्त्रियों के सामने यह घोषणा करते हैं कि इस सावन की पूजा जल्द ही होने वाली है और इस सावन की पूजा में हमारे महाराज मल और मणि भी आएंगे। ये सावन की पूजा इस गाँव की सर्वोत्तम पूजा में से एक है, जहाँ पर हम महादेव का अभिषेक करेंगे। महालसा उसी वक्त कहती है कि पिताश्री मुझे कुछ कहना है। इस बार चचोरी गांव में इस सावन स्त्रियां भी भाग लेगी। हर बार की तरह स्त्रियां पग पीछे नहीं धरेगी, लेकिन बाकी स्त्रियां साफ मना कर देती है। वह कहती है कि महालसा हमें समानता का अधिकार नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि उससे क्या होने वाला है। लेकिन महालसा इस वक्त तक मानती ही नहीं है। महालसा कहती है कि महादेव का अभिषेक स्त्रियों के हाथों ही होगा और इस बार तो स्वयं मेरे हाथों होगा, महालसा के हाथों महादेव का अभिषेक। इस वक्त तक महालसा के पिताश्री बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं। महालसा के पिताश्री कहते हैं कि तुम मेरी पुत्री जरूर हो, लेकिन इससे तुम्हें अलग अधिकार नहीं मिलने वाले। इस गांव में जो नियम है वह नियम है, वो तुम्हारे ऊपर भी लागू होते हैं। अगर इस गांव की बाकी स्त्रियां भी शिव मंदिर में नहीं जा रही है तो तुम भी शिव मंदिर में नहीं जाओगी। अगर तुम जिद्दी हो ना महालसा, तो मैं भी तुम्हारा पिता हूँ। मैं भी इस गाँव की परंपरा को कभी भी ध्वस्त नहीं होने देना चाहता और न ही होने दूंगा। हर बार की तरह इस बार भी सिर्फ और सिर्फ इस सावन में महादेव के अभिषेक में पुरुष ही भाग लेंगे, कोई भी स्त्री इसमें भाग नहीं लेने वाली है, हर बार की तरह। और महालसा अपनी हट को त्याग दो, नहीं तो तुम्हें जिस तरीके से पहले दंड मिला था अभी भी उसी तरीके से दंड मिलेगा। हालांकि महालसा इस वक्त तक कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों से महालसा के मन में और ज्यादा उत्सुकता पैदा होने लगती है कि वह इस बार अपने वचन को जरूर निभाएगी। इस बार वो सभी लोगों को यह पाठ पढ़ाएगी कि किस तरीके से स्त्रियां भी महादेव के अभिषेक में जा सकती है। महादेव सबके हैं, महादेव सभी से समानता का अधिकार रखते हैं, सभी से समान भाव में प्रेम करते हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो भूत प्रेत आत्माएं हो, या फिर चाहे वो जानवर हो, या फिर चाहे वो असुर हो या फिर देवता हो। वह महादेव है, महादेव इस जगत के शिव है। वह इस तरह मार्तंड को देखते हैं, जो कि प्रसन्न हो रहे होते हैं, क्योंकि मार्तंड जानते हैं कि महालसा का जो विश्वास है वो कहीं ना कहीं इस गांव की प्रथा के ऊपर भारी पड़ेगा और महालसा अपने लक्ष्य तक अवश्य पहुंचेगी। महालसा जरूर शिव मंदिर में प्रवेश कर महादेव का अभिषेक करेगी। महालसा के मन में जो कुछ भी रहता है वही चीजें महालसा पूरे गाँव वालों को और अपने पिताश्री को समझाने का प्रयास करती है। लेकिन सभी लोगों के सर पे तो एक ही भूत सवार था कि सावन के महीने में हमारी गांव की प्रथा चलती हुई आई है कि कोई भी शिव मंदिर में पग नहीं रखेगा, कोई भी महादेव का अभिषेक नहीं करेगा, मतलब नहीं करेगा, चाहे वो सरपंच की ही बेटी क्यों ना हो। महालसा इस वक्त तक कहते हैं कि अच्छा ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं ना तो मैं भी वचन देती हूँ कि इस बार सावन में महादेव का अभिषेक सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों होगा, महालसा के हाथों। अब महालसा ने वचन तो दे दिया था, अब इस वचन को पूरा कैसे करना है वो महालसा नहीं जानती थी। इसलिए हम देखते हैं कि अगले ही पल महालसा एक नदी के पास में बैठी होती है और सोच रही होती है कि आखिर किस तरीके से वह अपने वचन को पूरा करेगी, आखिर कैसे वह शिव मंदिर में पांव रख के इस प्रथा को तोड़ने वाली है। यहाँ पर बात सिर्फ शिव मंदिर में जाने की नहीं है, यहाँ पे बात है तो इस प्रथा को तोड़ने की। आखिर किस तरीके से महालसा सभी लोगों के मस्तिष्क को बदलने वाली है, यह महालसा के लिए एक चिंता का विषय बन गया था। उसी वक्त वहाँ पर मार्तंड आ जाता है और मार्तंड के आते ही महालसा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और मार्तंड के ऊपर ही भिड़ जाती है। दूसरी ओर हम मल को देखते हैं, जो कि महालसा के पिताश्री से बातचीत कर रहा होता है।
मल इस वक्त तक बहुत ज्यादा क्रोधित था क्योंकि मल को यह बात ज्ञात हो गई थी कि महालसा शिव मंदिर में प्रवेश करने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। उसने वचन लिया है कि वह शिव मंदिर में प्रवेश अवश्य करेगी। इसलिए मल महालसा के पिताश्री को एक आखिरी चेतावनी देता है, अगर तुमने इस प्रथा को तोड़ने का प्रयास किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हारे साथ साथ ना तो महालसा बचेगी और ना ही बाकी स्त्रियां। क्योंकि अगर महालसा ने शिव मंदिर में पग धर दिया तो फिर बात सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा की या फिर प्रथा की नहीं रहेगी, बात आ जाएगी महालसा की जान पर। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी बात को समझे होंगे। प्रथा नहीं टूटनी चाहिए, किसी भी हालत में इस प्रथा को बरकरार होना चाहिए। महालसा के पिताश्री कहते कि अवश्य अवश्य महाराज, ये सारी चीजें होगी। आप हमें यह बताइए कि क्या आप इस बार शिव मंदिर में आएंगे? मल कहता है कि अवश्य आएंगे। मल और मणि हम दोनों ही शिव मंदिर में शिव की पूजा करने अवश्य आएंगे, लेकिन हाँ, प्रथा नहीं टूटनी चाहिए, नहीं तो बहुत कुछ टूट जाएगा। अब इस ओर हम मार्तंड को देखते हैं जो कि महालसा से कह रहा होता है कि तुम्हारे सारे ही प्रश्नों के उत्तर सिर्फ सोचने से नहीं मिलेंगे, तुम्हें प्रयास करना होगा। एक प्रयास करोगी तो एक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, दूसरा प्रयास करोगी तो दूसरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। ऐसे प्रयास करती रहो, तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर मिलते रहेंगे। सिर्फ सोचने से या फिर वचन लेने से कुछ होने नहीं वाला। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें तुम्हारा वचन वापस ले लेना चाहिए, क्योंकि जब बात मृत्यु पे आ जाए ना, जब बात प्राणों पे आ जाए तो कोई भी वचन का कोई भी मूल्य नहीं होता, चाहे वो किसी के भी सामने क्यों ना दिया हो। महालसा इस वक्त तक मार्तंड को चुप करवा देती है और उल्टा मार्तंड से ही प्रश्न पूछने लगती है कि आखिर तुम हो कौन? कोई मायावी हो क्या? क्योंकि मैंने तुम्हें वहाँ पर राग बजाते हुए देखा था। पता नहीं तुम्हारे राग से सारे भूत प्रेत आत्माएं नाचने लगी थी और वहाँ से कुछ ही पलों के अंदर गायब हो गई। आखिर ये कैसे संभव है? कहीं तुम कोई तांत्रिक वांत्रिक तो नहीं? मार्तंड कहता है कि हाँ, वहाँ पे पिशाचनी तो थी, क्योंकि जब मेरा राग खत्म हुआ तो मैंने मेरी आंखों के सामने एक पिशाचनी को देखा। अब इस वक्त तक महालसा स्मरण करती है कि आखिर मार्तंड ने देखा किसको। बाद में उसे स्मरण होता है कि उसने तो महालसा को ही देखा। इस बात से महालसा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाती है और मार्तंड पे ही प्रहार करने लगती है। मार्तंड इस वक्त तक अपने प्राणों को बचा रहा होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से शिव और शक्ति मतभेद के ही जरिए एक है। धीरे धीरे करके इनको सारी ही चीजें याद आने लगेगी और एक समय के बाद यह पुनः शिव शक्ति बन जाएंगे, इनका पुनः मिलन हो जाएगा। मार्तंड और महालसा की कहानी का अंत हो जाएगा। खैर, अगले ही पर हम असुर माता दिति और मल को देखते हैं जो कि आपस में ही बात कर रहे होते हैं। असुर माता कहती है कि तुम इतने विचलित क्यों हो मल? अगर महालसा शिव मंदिर में चली भी गई तो इससे कौन सा अनर्थ हो जाएगा? मल कहता है कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए माता। अगर महालसा शिव मंदिर में चली गई तो उन्हें सारी चीजें स्मरण होने लग जाएगी। शिव शक्ति को याद आ जाएगा कि आखिर वो है कौन, उनका असली व्यक्तित्व क्या है, और अगर उन्हें यह याद आ गया तो फिर हमें उनसे कोई नहीं बचा सकता। मल, मणि, असुर और असुर माता सभी का विनाश होगा, सभी का अंत होगा। इस संसार में अगर कोई हम सभी का अंत कर सकता है, वो भी एक ही क्षण में, तो वो है शिव शक्ति। लेकिन मैं शिव शक्ति को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। शिव शक्ति कभी भी एक नहीं हो पाएंगे, यह मेरा वचन है आपसे असुर माता। खैर, इसी के साथ एक खूबसूरत एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। खैर, आपको यह रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।